नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं तो मंदिरों का दौरा भी तेज हो गया है। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए जब आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह अयोध्या जाकर रामलला के दरबार में मत्था टेक कर आए थे और अब उनकी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सोमवार को अयोध्या पहुंच गए और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करने के साथ साथ यूपी की जनता को भी फ्री का सपना दिखा दिया। लेकिन उनकी इस फ्री की योजना वाले ऐलान पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ बुरी तरह भड़क गए और यहां तक कह दिया कि दिल्ली वाले पहले भगवान श्री राम को गाली देते थे और अब मत्था टेकने जा रहे हैं। ये बात तो आप भी जानते हैं कि जब अयोध्या बाबरी केस अदालत में चल रहा था तो बीजेपी को छोड़कर कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी जो इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखती रही हो और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बात करती रही हो। यहाँ तक कि खुद अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि अयोध्या में राम मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया है तो केजरीवाल समेत तमाम आप नेता अयोध्या जाकर रामलला के दरबार में मत्था टेक रहे हैं और आप नेता संजय सिंह अपने नेता केजरीवाल के दर्शन करने वाली तस्वीरों को शेयर कर गिनवा रहे हैं कि केजरीवाल सरकार के राम राज्य का 10 सिद्धांत क्या है जिस पर आम आदमी पार्टी काम करेगी। ये सिद्धांत हैं: कोई भूखा ना सोए, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, सभी को बेहतर इलाज मिले, 24 घंटे मुफ्त बिजली हो, सभी को मुफ्त पानी, सभी को रोजगार, बेघरों को मकान, महिलाओं को सुरक्षा, बुजुर्गों को सम्मान, सभी को समान अधिकार। इन सिद्धांतों के बहाने आने वाले चुनाव साध रही आम आदमी पार्टी पर इस बार सीएम योगी ने भी जबरदस्त पलटवार किया है और कल्याण सिंह को याद करते हुए कहा कि विपक्षी दलों का कोई ऐसा नेता नहीं जिसने 6 दिसंबर 1992 को बाबूजी को कोसा ना हो। पहले भगवान राम को गाली देते थे, लेकिन आज जब लगता है कि अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन करने भी आ रहे हैं। अच्छी बात है। राम के महत्व को, राम के अस्तित्व को कम से कम इन्होंने स्वीकार तो किया। अन्यथा विपक्षी दलों का कोई नेता ऐसा नहीं जिन लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को स्वर्गीय बाबूजी को कोसा न हो, कटघरे में न खड़ा किया हो और पूरी मजबूती के साथ उस समय भी खड़े रहे बाबूजी। उन्होंने कहा था कि कोई जिम्मेदारी फिक्स होती है तो कल्याण सिंह के ऊपर होनी चाहिए। कल्याण सिंह इस जिम्मेदारी को लेने को तैयार है। यह है दमदार। सीएम योगी ने लॉकडाउन में प्रवासियों के पलायन का मुद्दा उठाकर भी केजरीवाल को घेरते हुए कहा, एक छोटी सी दिल्ली तो संभाल नहीं पाए और अब जब चुनाव आ रहा है तो यूपी नजर आ रहा है। भाइयों बहनों, क्या इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस को, सपा को और बसपा को शासन करने का अवसर नहीं मिला था क्या? और क्या उनकी जिम्मेदारी इस प्रदेश के प्रति नहीं थी? और एक दिल्ली वाले हैं, वे तो दिल्ली से यूपी बिहार वालों को ही भगा दिए थे। आज कह रहे हैं हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। अरे जब अवसर मिला था, जब लॉकडाउन लगा था, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के वासियों को, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को इन्होंने दिल्ली से भगाने का काम किया था। और भाइयों बहनों, इनको बताने की आवश्यकता है कि दिल्ली संभाल नहीं पाए, एक छोटी सी दिल्ली संभाल नहीं पाए। यूपी और बिहार के लोगों को दिल्ली से भगा दिए और जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है। सीएम योगी के साथ योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने भी सीएम केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, अयोध्या में श्री राम के भव्य राम मंदिर के विरोध में हमेशा खड़े रहने वाले अरविंद केजरीवाल आज उनके द्वार आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। बेहतर होगा वो अपनी गलतियों का प्रायश्चित करें। पहले अरविंद केजरीवाल की राय थी कि अयोध्या में राम मंदिर की जगह अस्पताल बने, तो मैं चाहूँगा कि अब वो अयोध्या में कहीं भी एक भव्य अस्पताल बनाने की घोषणा कर दें। कभी अयोध्या में अस्पताल बनाने की मांग करने वाले सीएम केजरीवाल का ये अयोध्या दौरा चुनावी स्टंट माना जा रहा है क्योंकि यूपी की जनता को लुभाकर आम आदमी पार्टी अपने लिए राज्य में नई संभावनाएं तलाश रही है जिससे पंजाब, गुजरात की तरह यूपी में ही पार्टी का विस्तार किया जा सके। इसीलिए केजरीवाल के अयोध्या दौरे को यूपी चुनाव से जोड़कर ही देखा जा रहा है। इससे पहले सितंबर में आप नेता मनीष सिसोदिया भी रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे थे।
जिस पर बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने तंज मारते हुए कहा था कि अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए कि काशी और मथुरा पर उनकी राय क्या है। वो हिंदुओं के इन धार्मिक स्थलों पर विश्वविद्यालय बनवाने के पक्ष में हैं या भव्य मंदिर बनाने के पक्ष में। आपको बता दें, काशी और मथुरा के दोनों ही हिंदू धर्मस्थलों के पास कुछ भूमि विवादित है और उस पर हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष अपना दावा ठोकते रहते हैं। इसीलिए बीजेपी नेताओं समेत हिंदूवादी संगठनों ने कभी नारा दिया था, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। फिलहाल अयोध्या में तो अब रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, लेकिन काशी और मथुरा की लड़ाई अभी भी बाकी है।